आज समाजवादी पार्टी ने आपको यहां पर आमंत्रित किया है। आप सभी का धन्यवाद। और इस प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी की लखनऊ की महापौर की प्रत्याशी श्रीमती वंदना मिश्रा जी भी हैं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि आप सबके सामने अपनी बात रखें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं चाहता हूं पहले मेयर की प्रत्याशी 1 मिनट अपने अपील कर दें। बस 1 मिनट बोलिए आप। दोस्तों, मैं पहले तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अखिलेश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, मुझे महापौर पद का प्रत्याशी बनाया। मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ। मैं आप लोगों से क्या कहूँ, आप सब तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, ये महापौर पद का इलेक्शन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और लखनऊ शहर, जहां आने के लिए लोग लालायित रहते थे, जिसे विलियम रसेल ने कहा था कि ये पेरिस, रोम, लंदन किसी भी शहर से ज्यादा खूबसूरत है, उस जमाने में 1857 में, उसको अब गार्बेज सिटी बना दिया गया है। तो इस शहर की गरिमा हमको वापस लानी है, इस शहर के निवासियों की गरिमा हमको वापस लानी है। इसी बात का ये इलेक्शन है। सारी नागरिक सुविधाएं, जो नगर निगम की जितनी जिम्मेदारियां हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, सफाई संबंधी, पेयजल वगैरह वगैरह, आप सब जानते ही हैं। तो इन सारी सुविधाओं को हमें बहाल करना है, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना है और लखनऊ को फिर से हमको अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर वही जगह दिलानी है जो उसकी थी, उसकी साझी विरासत, उसकी गंगा जमनी तहजीब, ये सब भी हमको वापस लानी है। तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत सहयोग चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष वंदना जी। अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपसे वार्ता करें उसके पहले सूचना देना चाहता हूं कि आज प्रदेश के मतदाताओं के समक्ष आप सबके माध्यम से समाजवादी पार्टी की अपील भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जारी की जाएगी। अपील जारी कर रहे हैं। वो दे दो कॉपी दे। ये छोटे वाले कार्ड भी बांट दो सबको, छोटे वाले दे दो। ये वाले सबको दे दो। मैं अपने प्रेस के लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं। ये चुनाव लखनऊ से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और टाउन एरिया का चुनाव होने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए बन जाता है कि आज हमारे शहर बढ़ते चले जा रहे हैं और जिस तरीके से गांव में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन शहरों में आबादी बढ़ती चली जा रही है और शहर की जो समस्याएं हैं, खासकर जितनी भी समस्याएं हैं, सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। सबसे ज्यादा, सबसे लंबे समय तक इन शहरों पर मेयर कोई बनकर के रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के ही रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लखनऊ देख लें, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का यहां कब्जा रहा है। कानपुर में उन्हीं के मेयर रहे, वाराणसी में उन्हीं के मेयर रहे, आगरा में भी उनके मेयर रहे। दोनों इंजनें, दोनों सरकारें, और अब सरकार ये कहती ट्रिपल इंजन चाहिए। ये ट्रिपल इंजन तो बहुत दिनों से चल रहा था।
लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से स्मार्ट सिटी तो नहीं दी, लेकिन नालियां खुली पड़ी हैं, गंदगी पड़ी हुई है, सड़कों पे अभी तक गड्ढे नहीं भरे गए हैं, गलियों का दुर्दशा पैदा कर दी वहां पर। इनको न ठीक करते हुए यहां पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, एक शहर के नहीं हर शहर में उंगली उठी है। अयोध्या जैसे जिन पर उंगली उठी उनकी टिकट कट गई। शाहजहांपुर में उनके पास प्रत्याशी नहीं था। भ्रष्टाचार के आरोप इन लोगों पर लगातार लगे हैं। आज जो लखनऊ में दिखाई दे रहा है जो बड़ा काम, ये जनता के लिए समाजवादी सरकार में ही बने और आगे बढ़ाए गए। मेट्रो जो पूरे शहर को सुविधा दे रही है, जहां तक बनी है वहीं से बन करके वापस आ जाती है। इस सरकार ने आगे काम नहीं किया। आखिरकार स्मार्ट सिटी में क्या कर रहे हैं आप? आपका रिवर फ्रंट वैसा ही का वैसा है। जितनी भी बिल्डिंगें बनी थी, जो सिग्नेचर बिल्डिंगें थी, जो शहर को खूबसूरती देती हैं, वैसी की वैसी हैं। शहर के हजारों पार्क हैं जो बर्बाद कर दिए सरकार ने। जो बड़े पार्क थे उनको भी जो सुविधाएं मिलनी थी वो नहीं दे पा रहे हैं। कोई सड़क ऐसी नहीं है जहां पर आप निकलें जाम में न फंस जाएं। और सरकार के स्तर पर एक मीटिंग, दो मीटिंग, और आप में से सब लोग जानते होंगे कि न जाने कितनी बार मीटिंग की है कि ट्रैफिक व्यवस्था लखनऊ की सुधर जाए, बड़े शहरों की सुधर जाए। इसी शहर में देश के प्रधानमंत्री जी ने कूड़े से बिजली बनाने का कारखाना लगाया था, कभी बिजली नहीं बनी। कूड़े का डिस्पोजल क्या है? मेडिकल वेस्ट कहां जा रहा है? जो सफाई जिस तरीके से होनी चाहिए वो सफाई नहीं हो पा रही। जो पेड़ लगे थे वो भी काट डाले। जो नकली पेड़ लगाए थे इन्वेस्टमेंट भी वो सब सूख गए। जब कभी इन्हें इन्वेस्टमेंट या दूसरे लोगों को बुलाना पड़ता है तब ये कुछ चीजें साफ सुथरी दिखाने लगते हैं। रिवरफ्रंट की लाइट ऑन कर देंगे। तो समाजवादियों ने जो काम करके दिखाया था वैसा ही क्या वैसा, उससे आगे नहीं सरकार ने बढ़ाया। और स्मार्ट सिटी के नाम पर तो इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वाराणसी, आज की खबरें, केवल 2 दिन की खबरें हैं। जैसे गोमती दिखाई दे रही है वैसी वरना भी उनकी दिखाई दे रही है। गोमती के बाद अगर कोई सबसे अच्छा रिवर फ्रंट बनने जा रहा था तो वरना नदी पर बनने जा रहा था, वो भी वैसे ही का वैसा है। कूड़े को लेकर के न जाने कितनी चिंता थी सरकार को, कूड़े के न इंतजाम किया है, न सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ किया इन्होंने। धूल धक्कड़ शहर में इतना उड़ रहा है और साथ ही साथ इतना हॉर्न बजता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो जो बुनियादी मुद्दे शहर के थे उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार न जाने किन मुद्दों पर बहस छिड़ रही है। हमारा समाजवादियों का मानना है कि शहर साफ सुथरे बने, शहर अच्छे हों, और इसीलिए हम लोगों ने निकाय चुनाव में किन मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं वो बहस के लिए हमने मुद्दे रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि शहरी चुनाव में जो मतदाता निकलेंगे और जहां जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। जो शहरों से जानवर न हटा पा रहे हों, तारीख के बाद तारीख बदल रहे हों, और जो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी उसके अलावा अधिकारी लगाए गए थे, आईएएस स्तर के अधिकारी लगाए गए थे जिससे जानवर शहर से हट जाएं। आखिर उनका अधिकारियों ने क्या काम किया है? और यही स्मार्ट सिटी में केवल 1-2 बिंदु नहीं है। आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपने क्या काम किया है? जो आपकी मेट्रो लखनऊ की थी या जो वाराणसी में बनने जा रही थी, कानपुर की मेट्रो थी, आगरा की मेट्रो थी, उन मेट्रो को क्यों आगे नहीं बढ़ाया?
लखनऊ की मेट्रो केवल उतना ही वहीं तक जाती है जितना समाजवादी सरकार में काम हुआ था, उसके बाद वापस आ जाती है। गोमती में खुले नाले पड़े हुए हैं, केवल 900 मीटर रिवर फ्रंट और बन जाता है, डायफ्राम और बन जाता तो एक भी नाला गोमती में न गिरता, पूरी साफ सुथरी नदी शहर से निकल रही होती। उस रिवर फ्रंट को बर्बाद कर दिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर, कलेक्शन के नाम पर भ्रष्टाचार कितने बड़े पैमाने पर, और उसी का परिणाम है कि उन्हें अपने मेयरों की टिकट काटनी पड़ी। अयोध्या के मेयर किस लिए काटी? क्योंकि रजिस्ट्रेशन में और रजिस्ट्री में कितने बड़े घोटाले हुए वहां पर जमीनों को लेकर के। हालांकि विषय वो नहीं है, लेकिन तालाब कितने कब्जा करा दिए बीजेपी की सरकार ने। शहर के जितने भी तालाब थे सब कब्जा करा दिए। आखिर किस रियल स्टेट और रियल जो कारोबार करने वाले हैं या जो बिल्डर्स हैं, किससे सरकार मिली हुई है? कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार? और कोई 5 साल से मेयर नहीं, न जाने कितने साल से मेयर इनके यहां पर हैं। सरकार इनकी, दिल्ली की सरकार इनकी, यूपी की सरकार इनकी। उसके बाद बजट की क्या कमी? अगर स्मार्ट सिटी में 50% दिल्ली से आना था, 50% यूपी सरकार को देना था, तो आखिर वो पैसा कहां लगाए? किस गली में लगाया इन्होंने? सर, निकाय चुनाव को लेकर कल बीजेपी ने एक सॉन्ग को ट्वीट किया जिसमें आप ही दिख रहे हैं, आप ही के विजुअल दिखाई दे रहे हैं, गाना उसको सुनाई दे रहा है, वो थीम आप ही के गाने से उठाई गई है। उसको लेकर सपा के तमाम नेता ट्वीट करके कह रहे हैं कि लीगल एक्शन इस पर सपा ने की। क्या एक्सपेक्ट है उस गाने के लिए? देखिए, वो गाना भारतीय जनता पार्टी ने, और जिसके हैंडल से सबसे पहले आया है, ऑफिशियल हैंडल भारतीय जनता पार्टी का है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके सबसे करीबी व्यक्तियों की तरफ से आया। वो इसलिए आया कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान हट जाए। इन्हें जिस तरीके से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है जनता को, शहर में रहने वाले लोगों को, आटे की कीमत क्या है, दाल की कीमत क्या है, आज उन्हें अगर खाने का सामान खरीदना किस कीमत में खरीदना पड़ रहा है। हाउस टैक्स बढ़ा रहे हैं आप, हाउस टैक्स लगातार बढ़ा रहे हैं आप। तो जो महंगाई से ध्यान हट जाए, जो सफाई की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी, वो सफाई पे ना कोई सवाल पूछे, इसीलिए जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए इन सवालों को खड़ा किया जा रहा है। और सीसीटीवी कैमरे हैं, आप देखिए किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कैसा है यहां पर। वो आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारे आंकड़े नहीं है, वो आंकड़े तो सरकार के आंकड़े हैं। देखिए, क्यूटो किसी ने देखा नहीं, इसलिए उन्होंने कहा हम क्यूटो बनाएंगे बनारस में। अब लखनऊ वालों को तो पता नहीं कौन सा सपना दिखाया होगा, लखनऊ को कौन सा शहर बना देंगे। क्यूटो किसी ने नहीं देखा। हाँ, गूगल पे अगर देखोगे तो हमें और आपको बड़ा दुख होगा कि दिल्ली और लखनऊ की सरकार होने के बाद भी क्यूटो के समान 5% भी काम नहीं किया। देखिए, स्मार्ट सिटी में क्या होना था, जल आपूर्ति होनी है पूरी 100%। आपकी बिजली समस्या 24 घंटे मिलनी है, कोई तार वार टूटे नहीं दिखाई देने, 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो शहर को। ठोस वेस्ट मैनेजमेंट हो। कितना वेस्ट मैनेजमेंट कर पा रही है सरकार? जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो वो नीट एंड क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। आप बताइए, समाजवादी सरकार में जो मेट्रो आई है उसके अलावा इनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन सा दिखाई दे रहा है? गरीबों के आवास हों, कितने गरीबों को आवास दे दिए इन्होंने। आईटी कनेक्टिविटी जो आज लखनऊ में दिखाई दे रही है वो समाजवादियों की देन है। और आपको याद होगा जिस समय जियो का लॉन्च हुआ था हजरतगंज में, उस समय वाईफाई फ्री था और आज भी वाईफाई फ्री होगा। यह स्मार्ट सिटी का पार्ट है। यह किसकी देन है? समाजवादियों की देन है। ई गवर्नेंस कहां पहुंची है और पर्यावरण को लेकर के क्या इन्होंने विकास किया सस्टेनेबल ग्रोथ पे और सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए तो विधानसभा में पूरी रात बैठाया इन्होंने।
कितना ट्रैफिक मैनेजमेंट है, कितनी नागरिक सुरक्षा है। अभी कुछ दिन पहले वीडियो चल रहा था एक बहन के साथ किस तरीके से रिवॉल्वर लगा के छीन के ले गया। और हेल्थ और एजुकेशन, आप देखिए अस्पतालों की हालत क्या है। और जानबूझकर के सरकार चाहती है कि प्राइवेट अस्पतालों में गरीब जाए, सरकारी अस्पतालों में इलाज ना मिल पाए। ये स्मार्ट सिटी के मानक हैं जिन पे खड़ा खड़ा होना था सरकार को। सरकार ने क्या काम किया स्मार्ट सिटी को लेकर के? इसलिए दे रहे हैं कि जिससे जो सुविधाएं हैं वो जनता को मिले ही ना, केवल अमीरों को मिले। पीपीपी पे आखिर कर ही देंगे, योजनाएं डाल देंगे, तो बिना मुनाफा कमाए कैसे होंगी वो चीजें? अगर एक भी इनकी पीपी पर योजना जमीन पर उतरी हो तो बता दें हमें आप। एक भी योजना उतार ली हो जमीन पर। देखिए वो अभी चुनाव स्मार्ट सिटी पर है। कम से कम स्मार्ट सिटी पे तो बताएं। जो सवाल आपने पहले पूछा था क्यूटो का, ये बताएं वाराणसी क्यूटो बनेगा कि नहीं बनेगा? कानपुर जैसा महानगर, आगरा जैसा बड़ा शहर, मेयर इनका है। मेट्रो समाजवादियों की देन है आगरा में। आगरा में वर्ल्ड के टूरिस्ट आते हैं। क्या सुविधाएं दी आपने? सहारनपुर में क्या सुविधाएं दी हैं आपने? आप मेरठ में बताओ क्या सुविधाएं दी आपने? चुनाव इसका है। और फिर छापे के नाम पर, जीएसटी के नाम पर कितना व्यापारियों को परेशान किया। जब शुरू आवाज उठी तो उन्होंने चिन्हित किया कि किसको देना, किसके यहां छापा मारना है। अगर वो विरोधी पार्टी के तो उनके यहां छापा पड़ेगा। चिन्हित कर करके छापा मारा गया। यही है कि आपका भी सहयोग इसमें मिले, और इसीलिए हम स्मार्ट सिटी पे ही चर्चा कर रहे हैं। मैं तो आपसे चाहूंगा क्यूटो पे चर्चा करनी चाहिए आपको। और लखनऊ में मेट्रो क्यों नहीं बनी, क्यों आगे तक नहीं गई, उस पर चर्चा हो। लखनऊ शहर में जो सुविधाएं दी गई उस पर चर्चा हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चर्चा हो। नगर निकाय चुनाव की जनसभा के लिए कल मुख्यमंत्री सहारनपुर गए थे। अभी अपने लॉ नोटिस जिक्र किया, उन्होंने वहां पे कोर्ट दिया। उन्होंने कहा माफिया अधीन हो गए, यूपी में अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा है। वो पार्टी विद डिफरेंस है। कुछ जगह तो पार्टी विद डिस्टेंस दिखाई दी गई। वहां लोगों ने डिस्टेंस कर लिया अपने आप को पार्टी से। और फिर इसके साथ उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि उन पे कितने मुकदमे थे जो उन्होंने वापस लिए। कहीं ऐसे मुकदमे तो नहीं थे जो दंगे के मुकदमे रहे हों उन पे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जानबूझ करके सरकार के लोग मिलकर के ध्यान हटाना चाहते हैं, क्योंकि ये शहरों से कूड़ा नहीं हटा पाए, शहरों की नालियां नहीं साफ कर पाए, शहरों में ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दे पाए, शहरों में ये सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दे पाए, शिक्षा की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं दे पाए। और जो स्कूलों की फीस को कम करने का दावा किया था इन्होंने, प्राइवेट स्कूलों की, वो फीस कहां पहुंच गई आप महसूस कर रहे होंगे। दूध महंगा शहरों में, जिम्मेदारी किसकी थी महंगाई न बढ़े? अनाज महंगा। अभी उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीदा गया, पूरा का पूरा प्राइवेट कंपनियों ने खरीद लिया। जब आप शहर के लोग आटा खरीदने जाएंगे तो सोचिए किसान को तो मुनाफा नहीं मिला। जिसने गेहूं खरीदा और जिसका पैक होकर के आटा का असली मुनाफा उसके हाथ में जा रहा है। इन सवालों पर जनता ध्यान न दे, इन सवालों पर जनता चर्चा न करे, इसीलिए उनके भाषण दूसरी दिशा में हो रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि जो शहर की सुविधाएं हैं, हमारे कस्बे शहर जो बर्बाद हो रहे हैं, उस तरफ ध्यान देना है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाइए, आप सुविधा पाइए। वो समय आने पर हम लोग करेंगे, वो कार्यक्रम भेज देंगे आपको। सर, स्वार में विधानसभा पर उपचुनाव है, बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है, आपने भी, क्या लग रहा है कैसा रहेगा चुनाव? समाजवादी पार्टी जीतेगी। साजरा नगर निगम में से 11 में बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, क्या सपा का वोट इससे कटेगा? ये चर्चा मत करो, आप भी जानते हो अंदर। मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हो कोई बात?
कौन किससे मिला हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ी संख्या में मुसलमानों को इस बार टिकट दिया है। पसमानदा का पहले मुद्दा उठाया और अब टिकट भी देने का काम। कहाँ कहाँ दिया टिकट? पार्षद ही बताया। शाहजहांपुर में हमारा पार्टी का प्रत्याशी है, उनको तय किया है राठौर समाज से, वो लड़ेंगी चुनाव। सर, आपने कानून व्यवस्था को भी लेकर इस मामले में बात की, निकाय के चुनावों को लेकर 2 हत्याकांड जो उत्तर प्रदेश में पिछले जो गुजरे हैं उनको लेकर लगातार चर्चा होने के बाद हत्याकांड तो जिस तरीके से अतीक का पुलिस की हिरासत में गिरफ्तारी है और जांच के दौरान हत्या हुई है, कैसे कानून व्यवस्था को देखते हैं? सिस्टम फेलियर, कानून व्यवस्था से ऊपर बात चली गई, कोई सुनने वाला नहीं, कोई संस्था नहीं बची। और जब आप खुद सोचिए, गवाह के पास सरकार की सिक्योरिटी, जिन पे आरोप था उन पे सरकार की सिक्योरिटी, और उसमें दोनों की हत्या हो जाए तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान ना हटाएं। आप बुनियादी सवाल जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के शहरों को बर्बाद करने में किया, उसी पर रहिए। कूड़ा भरा पड़ा है, आप इकट्ठा गाड़ी से निकल जाएं, किसी ऐसी कोई जगह नहीं जहां जाम में ना आप फंस जाएं। पार्टी विद क्या बोला था मैंने? अब पार्टी विद डिस्टेंस। कुछ लोग अपने आप डिस्टेंस कर रहे हैं। ये नगर निकाय की बात करना है इस पर। चलिए, बहुत प्रॉपर्टी टैक्स को प्रोजेक्शन की बात आपने करी है, तो क्या ऐसा अगर आपको लगेगा तो क्या प्रॉपर्टी टैक्स कम भी कर सकते हैं? उस पर विचार किया जाएगा। चुनाव फेयर हो, इसको लेकर मैंने सवाल पूछना था कि आपको लगता है कि शुरू में चाहे पंचायत का चुनाव रहा हो, भाजपा की कोशिश तो होगी कि अपने सरकार की ताकत को लगा दें, लेकिन जनता इस बार तैयार है उनको हटाने के लिए। सपा के उम्मीदवार को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बना लिया, क्या लग रहा है? मतलब उनके कैडर के अमल पे कैसे चल रहा होगा, या कैडर की कमी पड़ जा रही है, ऐसा क्यों कर रही है भाजपा? दिवालियापन है उनका, दिवालियापन है। क्या है उनके पास बताओ? प्रत्याशी नहीं उनके पास। उन्हें पता था कि समाजवादी पार्टी का विनिंग प्रत्याशी है। क्या लालच दिया होगा ये तो आप भी बता सकते हैं। बीजेपी की तस्वीरें नहीं देखी आपने गुटबाजी की? अभी वो पूछा था इधर सवाल किसी ने, कितनी गुटबाजी वहां, उसकी चर्चा नहीं, लेकिन शहरों की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई। डबल इंजन की सरकार नहीं दे पाई। पूरा नगर निगम का पैसा भ्रष्टाचार के चढ़ गया, सब लूट हुई, बर्बाद कर दिया। उसी का परिणाम है कि गलियां नहीं सुधरी, आज भी गड्ढे शहरों में, कूड़ा भरा पड़ा है, जानवर भरे पड़े हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, और सब चीज से ध्यान हटाने के लिए, खासकर महंगाई और गरीबी से और बेरोजगारी से जानबूझ करके कुछ और मुद्दों को उछाला जा रहा है। सर, राहुल गांधी भी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। खुशी की बात है, जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये समाजवादियों का बहुत पुराना मुद्दा है। अब शुरू करेंगे कहीं से तो। बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद।